अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैट जीपीटी से एक वेब पेज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप एक वेब पेज उससे क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी खुला हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है। ये फ्री वाला वर्जन है, पेड नहीं है। पेड में क्या फ़ीचर्स हैं वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में लिख देते हैं हम। तो ईमेल के बारे में बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईमेल लिखना नहीं आती प्रोफेशनल, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस में काम तो करते हैं लेकिन उनको ईमेल लिखने में बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पे कुछ टैग्स मैं लिख रहा हूँ, जो कि एक ईमेल लिखवा रहा हूँ वेंडर के लिए, कि अगर मैं किसी वेंडर से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ तो हम चैट जीपीटी को ऐसी कमांड दे रहे हैं रोमन के अंदर कि वो एक हमें एक बेहतरीन सी ईमेल लिख के दे सकता है, जो कि हम इजीली उसमें अपना मॉडिफिकेशन करके, लाइक अपना नाम, और उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में उसका नाम, उसका सीरियल नंबर ऐड करके तो उस ईमेल को हम इजीली वेंडर को भेज सकते हैं और आपकी कोऑर्डिनेशन बरकरार रहेगी वेंडर के साथ। तो ये हमने इधर ओके किया है। अब ये देखें, ये चैट जीपीटी ने हमें पूरी ईमेल लिख के दे दी। ठीक है, बड़ी सीक्वेंस से लिख के दी है और प्रॉपर ईमेल लिख के दी है। मैंने 10G स्विच के बारे में पूछा था टिप-लिंक के, तो उन्होंने सब्जेक्ट और डेयर के बाद जो लिखना है वो सब, और पैराग्राफ, प्रोडक्ट डिटेल्स, और काफ़ी डेप्थ में दी दी ये चीज़ें, जो कि अगर आप लिखने बैठते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसने एक ही मिनट में आपको सब तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये ईमेल आप कॉपी पेस्ट करके अपने आउटबॉक्स में लेके जा सकते हैं, और उधर जाके आप इजीली इनको ईमेल कर सकते हैं। चाहे आप अपने जीमेल पे लेके जाएं, आउटलुक पे लेके जाएं, या कहीं पे भी, तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब मैं चैट जीपीटी से एक वेब पेज क्रिएट करवाने वाला हूँ, बेसिक सा, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये देख लें आप, मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, तो उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बेसिक सा एक पेज क्रिएट करेंगे हम चैट जीपीटी की मदद से, और कोई कोडिंग नहीं करने वाले हम, जो हमें HTML CSS से करनी होती है। तो वो सब हमारा टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगी, और ये हमें क्या बना के देता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल सी, आप रोमन में कोई कमांड दे दें और आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब बता दें इसको। जैसे मैंने एक छोटी सी कमांड दे दी है, तो अब ये सोच रहा है थोड़ा सा। अब इसने कोडिंग करना शुरू कर दी है स्पीड से। तो ये देखें, इसने कोडिंग कर दी है। अब यही वाली फ़ाइल जो है, मैं एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर इंडेक्स यहाँ से मैंने कॉपी करी, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, सॉरी, एक फ़ाइल क्रिएट करी जिसका नाम मैंने रखा, वही नाम रखना है जो हमने पहले रखा। ठीक है, पहले जो रखते चले आए हैं हम, index.html। तो सबसे पहले मैं एक्सटेंशन को ऑन कर लूँगा, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन नहीं आ रही थी। तो एक्सटेंशन को मैंने ऑन करके अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये एक्सटेंशन आ गई है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स, और डॉट के साथ HTML आ जाएगा, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है। तो अब हम इसको क्रोम पे भी लेकर आ जाते हैं। ये अभी एज पे है, तो यहाँ से चेंज करके हम इसकी सेटिंग क्रोम पे कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अप्लाई, ओके, ये क्रोम पे आ गया। अब हम इसको राइट क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको नॉक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो कोड हमने चैट जीपीटी से हासिल किया है। तो अब सेव करके ये देखें, ये इसका आउटपुट है जो कोडिंग हमें चैट जीपीटी ने लिख के दी है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। आप मेन्यू बार ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर फुटर प्रॉपर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कस्टमाइज इमेजेस लगा सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं। बस आपने इसको बताना है कि भाई आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो अब जैसे मैं अगर कोई चीज़, एक आध चीज़ ऐड करवाऊँ इससे, तो ये देखें, यहाँ से मैंने ऐड करवाया। तो अब ये क्या देता है हमें आउटपुट, वो भी हम देख लेते हैं। तो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। तो ये देखें, ये इसने लिख दिया पूरा। तो अब मैं वापस ऊपर की तरफ जाऊँगा,
और मुझे बटन मिलेगा कॉपी का। तो सिंपल मैं वहाँ से इसको कॉपी करूँगा। तो मैं ऊपर आके इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर इस नोटपैड की फ़ाइल को पूरा डिलीट करके फिर पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। और मेरा ब्राउज़र कहाँ खुला था, ये रिफ़्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए स्लाइडर तो आ चुका है, लेकिन अब बैकग्राउंड पे कोई इमेजेस नहीं है, तो इस वजह से इमेजेस यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। हम इमेजेस जो है इसके अंदर मैनुअली लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से सेटिंग करके इसको बना सकते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर इसको रख दिया है और यहीं पे मैं कुछ इमेजेस भी डाउनलोड गूगल से करके रख देता हूँ, ताकि उन इमेजेस को लिंक करने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो जल्दी जल्दी हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। 3 इमेजेस डाउनलोड कर लिए हमने। तो अब हमने नोटपैड की फ़ाइल को खोला, इसके अंदर कोड में आया जहाँ पे हमने स्लाइडर की इमेज लगानी है, यहाँ पे लगानी है हमने। तो अब हमने इनको इसी नाम पे रहने देना है, इधर नाम चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। तो इधर नाम चेंज कर लेंगे तो उधर ऑटोमेटिकली इमेजेस आ जाएंगी। तो इधर हम सिंपल इनके तीनों के नाम चेंज कर देते हैं और सेव करते हैं। अब जाके हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये देखिए इमेजेस आ गई हैं, ठीक है, स्लाइडर की इमेजेस आ गई हैं। अब इमेजेस जो है आप प्रॉपर साइज़ की डाउनलोड करेंगे तो वो प्रॉपर साइज़ की आ जाएंगी, या फ़ोटोशॉप से आप एडिट करके उनको क्रॉप वगैरह करके इजीली उनका साइज़ जो है सेम कर सकते हैं तमाम का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इमेजेस मैंने हटा दी हैं, उसकी वजह ये है कि वो छोटे बड़े साइज़ की थी, तो सिंपल मैंने जो है ये लगा दी हैं ब्लैंक इमेजेस जो कि सेम साइज़ की हैं। अब हम यहाँ पे मेन्यू बार ऐड करेंगे जो कि ऊपर होगी, यानी योर कंपनी नेम के नीचे आएगी। तो वो मेन्यू बार हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं चैट जीपीटी में। तो चलते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं कि भाई हमें मेन्यू तो ऐड करके दो, स्लाइडर ऊपर नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू के मेन्यू बार की एक कमांड दे रहे हैं कि ऐड करके दो भाई इसी सेम स्क्रिप्ट के अंदर, यानी इसी सेम कोडिंग के अंदर आप ऐड करके दे दो। तो उसी कोडिंग को उसने कंटिन्यू रखते हुए हमें मेन्यू बार जो है वो ऐड करके दे देगा। तो ये कोडिंग पूरी होती है तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे सिंपल। सॉरी, ये जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से नोटपैड में आते हैं और यहाँ से इसको कट करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो है सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए मेन्यू बार आ चुका है। अब इसको आप अपने हिसाब से जो है छोटे मोटे टैग लगा के सेंटर अलाइन और ये सब खुद कर सकते हैं। तो चाहें तो, वरना इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं चैट जीपीटी से ही करवा रहा हूँ, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और ये छोटी सी चीज़ है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैट जीपीटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वापस से ये सिर्फ एक इतनी सी चीज़ के लिए वापस से पूरा कोड लिख रहा है ये। और ये जैसे ही कोड कंप्लीट करता है तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन्यू हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं हम, ये कॉपी किया और अब मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सेव किया और अब रिफ्रेश करेंगे हम अपने पेज को, मेन्यू बार सेंटर में आ गया। तो ये देखें पूरा होवर वगैरह के साथ आया है मेन्यू बार, और फुटर भी आपका है, अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट का भी डेविस ने बना के दी है। उसके हिसाब से आप इसी तरीके से चैट जीपीटी को आप बार बार कमांड देते जाएं, वो आपको मॉडिफाई करके देता जाएगा, ऐड करके देता जाएगा, रिमूव करके देता जाएगा। जैसी आपकी कमांड होगी वैसी उसकी रिस्पांस होगा, ठीक है। तो एक सैम्पल वेबसाइट मैं आपके सामने शो करता हूँ जो कि मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई है। तो यहाँ पे मैं उस वेबसाइट का नाम लिखता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट है कॉफ़ी कैलोरीज। तो ये मैंने पूरी वेबसाइट चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई है। हाँ, इसके अंदर मैंने ख़ुद भी चेंजेस करी हैं और चैट जीपीटी से भी हेल्प ली है काफ़ी सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
वेबसाइट बनी हुई है और ये रिस्पॉन्स करती है भाई। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इसके बारे में डिटेल, भाई कितने कप मिल्क और ये सारी चीज़ें, तो इसको कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये बता दिया इसने 45 कैलोरीज आपकी बन रही है। तो आप इसको बर्न कैसे कर सकते हैं, नीचे बटन है बर्न, तो यहाँ पे इसने पूरा बता दिया भाई, रनिंग करोगे, साइकिल चलाओगे, स्विमिंग करोगे तो ऐसा ऐसा है। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है मुझे, इस वेबसाइट में ऐड करनी है चीज़ें, तो बॉक्सेस ऐड है, ये देखें ये सारे, ये हमने ChatGPT की मदद से नहीं बनाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये भी हमने ChatGPT की मदद से नहीं बनाए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कॉफ़ी काउंटर में, ये हमने ChatGPT की मदद से बनाया है, ठीक है। ये क्या करता है ये देखें, यहाँ पे 30 सेकंड कंप्लीट होंगे, पहला स्टेप जो है वो 30 सेकंड का है, तो 30 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। स्पीड अप कर दिया है मैंने, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखें, ये इसने बताया सेकंड स्टेप हमारा, और ये उसका काउंटडाउन स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, साउंड आपको आ नहीं रहा, वरना ये साउंड भी देता है, बीप भी देता है कि भाई आपका जो स्टेप है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी बीप भी देता है ये। अब ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, तो अब ये थर्ड स्टेप पे चला जाएगा, ये देखें अब ये थर्ड स्टेप पे आ गया है, तो अब इसका काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया इसने। तो मैं अब इसके दूसरे टैब की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि मेन है इसका स्टारबक्स का। तो स्टारबक्स पे इसने क्या दिया हुआ है हमें, ये देखें, ये भी ChatGPT की हेल्प से बनाया, थोड़ी बहुत खुद मॉडिफिकेशन की है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे देखें आप इनकी ड्रिंक टाइप सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से जो है टी, कॉफ़ी, उसकी कैलोरीज इसने बता दी है। आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे उसकी कैलोरीज ये बता देगा। स्टारबक्स का मेन्यू है ये, और ये जो भी आपको रिज़ल्ट दे रहा है ये एक्चुअल जो स्टारबक्स के रिज़ल्ट हैं वही ये रिज़ल्ट हैं। तो ये मैंने आपको सैंपल भी दिखा दिया, आप बना सकते हैं, तरीक़ेकार भी बता दिया। तो अब आप ChatGPT से अपनी वेबसाइट बनाएं एक और फिर हम मुझे दिखाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।